चीन ने देश के खिलाफ की बहुत बड़ी साजिश। एक्सपर्ट्स ने भारत को दी है गंभीर चेतावनी। अरुणाचल पर कब्जे का जाल बुन रहा है ड्रैगन। दोस्तों, वैसे तो चीन जमीन से लेकर समंदर तक दुनिया भर के तमाम देशों से उलझता रहता है। वो अपनी सीमा बढ़ाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन भारत के साथ लंबे समय से चल रहा सीमा विवाद अब युद्ध के कगार पर खड़ा दिखाई दे रहा है। सीमा पर दोनों देश पूरे दमखम के साथ खड़े हैं। चीन अपनी ताकत के दम पर दुनिया में अपने पैर फैलाने की कोशिश कर रहा है। उसने सोचा था कि अपनी गीदड़ भभकी के दम पर वो भारत में घुसपैठ करेगा, लेकिन भारत पूरे दमखम के साथ सीमा में तैनात हो गया। चीन को भारत से इस तरह के मजबूत रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी, लेकिन अभी जो खबर आ रही है वो भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। चीन भारत के खिलाफ बेहद खतरनाक साजिश कर रहा है, जिसका अंजाम बेहद भयानक होगा। सवाल उठता है कि आखिर चीन भारत के खिलाफ कौन सी साजिश कर रहा है, जिस पर एक्सपर्ट्स ने गहरी चिंता जताई है। संघ के बड़े नेता ने भी पहले इस मामले में देश को चेतावनी दी थी। तो दोस्तों, चीन अपनी सीमा बढ़ाने के लिए भारत के कई हिस्सों को अपना बताता रहता है। तो आखिर चीन भारत के किस किस हिस्से को अपना बताता है, इसके पीछे वो क्या तर्क देता है? तो दोस्तों, चीन के साथ सीमा विवाद को समझने से पहले थोड़ा भूगोल समझना जरूरी है। चीन के साथ भारत की 3488 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। ये सीमा 3 सेक्टर से ईस्टर्न, मिडिल और वेस्टर्न में बटी हुई है। ईस्टर्न सेक्टर में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से लगती है, जो 1346 किलोमीटर लंबी है। मिडिल सेक्टर में हिमाचल और उत्तराखंड की सीमा है, जिसकी लंबाई 545 किलोमीटर है। वहीं वेस्टर्न सेक्टर में लद्दाख आता है, जिसके साथ चीन की 1597 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। चीन अरुणाचल प्रदेश के 90,000 वर्ग किलोमीटर के हिस्से पर अपना दावा करता है, जबकि लद्दाख का करीब 38,000 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा चीन के कब्जे में है। इसके अलावा 2 मार्च 1963 को हुए एक समझौते में पाकिस्तान ने पीओके की 5,180 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन को दे दी थी। 1956-57 में चीन ने शिनजियांग से लेकर तिब्बत तक एक हाईवे बनाया था। इस हाईवे की सड़क उसने अक्साई चिन से गुजार दी। उस समय अक्साई चिन भारत के पास ही था। सड़क गुजारने पर तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने चीनी राष्ट्रपति झोउ इनलाई को पत्र लिखा। झोउ ने जवाब देते हुए सीमा विवाद का मुद्दा उठाया और दावा किया कि उसके 13,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर भारत का कब्जा है। झोउ ने यह भी कहा कि उनका देश 1914 में तय हुई मैकमोहन लाइन को नहीं मानता। अब सवाल उठता है कि आखिर मैकमोहन रेखा क्या है? ये रेखा कब और किसने तय की थी और चीन इसे क्यों नहीं मानता? तो दोस्तों, 1914 में शिमला में एक सम्मेलन हुआ। इसमें 3 पार्टियां थीं, ब्रिटेन, चीन और तिब्बत। इस सम्मेलन में सीमा से जुड़े कुछ अहम फैसले हुए। उस समय ब्रिटिश इंडिया के विदेश सचिव हेनरी मैकमोहन थे। उन्होंने ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच 890 किलोमीटर लंबी सीमा खींची। इसे ही मैकमोहन लाइन कहा गया। इस लाइन में अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा बताया गया था। आज़ादी के बाद भारत ने मैकमोहन लाइन को माना, लेकिन चीन ने इसे मानने से इनकार कर दिया। चीन ने दावा किया कि अरुणाचल दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है और चूंकि तिब्बत पर उसका कब्जा है, इसलिए अरुणाचल भी उसका है। उसका कहना है कि 1914 में जब ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच समझौता हुआ था, तब वो वहाँ मौजूद नहीं था। उसका कहना है कि तिब्बत उसका हिस्सा रहा है, इसलिए वो खुद से कोई फैसला नहीं ले सकता। 1914 में जब समझौता हुआ था, तब तिब्बत एक आज़ाद देश हुआ करता था। 1950 में चीन ने तिब्बत पर अपना कब्जा कर लिया था। दोस्तों, उस समय भारत के नेतृत्व ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। जब तिब्बत पर चीन कब्जा करना चाहता था, ठीक उसी वक्त भारत को वहां वही दमखम दिखाना चाहिए था जो भारत ने डोकलाम के वक्त दिखाया। लेकिन बदकिस्मती से उस वक्त देश का नेतृत्व हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगा रहा था और अंजाम ये हो गया कि आज चीन भारत के तमाम हिस्सों पर न केवल दावा ठोक रहा है, बल्कि कब्जा करने की साजिश भी रच रहा है। अगर उस वक्त भारत ने तिब्बत की रक्षा की होती तो सांस्कृतिक रूप से भी तिब्बत भारत के साथ अच्छे संबंध में होता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और आज हालत इस कदर खराब हो चुके हैं। एक्सपर्ट्स ने भारत को बहुत गंभीर चेतावनी दी है, जिसके बाद भारत की सेना अलर्ट हो गई है। देश की मिसाइलों की दिशा तय कर दी गई है।
तो आखिर एक्सपर्ट्स ने देश को ऐसी कौन सी चेतावनी दी है? किस बात को लेकर देश में हलचल तेज हो गई है? पीएम मोदी का माथा क्यों ठनका है? एनएसए डोभाल एक्टिव क्यों हो गए हैं? दोस्तों, इन सनसनी मचाने वाले सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए, आपकी आंखें फटी रह जाएंगी। भारत पर कब्जा करना चाहती है पीएलए। दोस्तों, अमेरिकी संसद की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी की यात्रा के बाद भड़के चीन ने ताइवान के पास पिछले कई दिनों से जोरदार युद्धाभ्यास शुरू कर रखा है। चीन की कोशिश है कि ताइवान को समुद्री और हवाई मार्ग से काट दिया जाए। यही वजह है कि चीन ने ताइवान के अब तक के सबसे करीब जाकर रॉकेट और मिसाइलों की बारिश की है। इस बीच रक्षा और विदेशी मामलों की एनालिस्ट ब्रह्मा चेलानी ने भारत को चेतावनी दी है कि चीन की सेना ने अगर ताइवान पर कब्जा कर लिया तो उसका अगला लक्ष्य अरुणाचल प्रदेश हो सकता है। इसके पहले संघ के बड़े नेता इंद्रेश कुमार ने देश को चेतावनी दी थी कि चीन ताइवान के बाद भारत की ओर रुख करेगा और अगर चीन ने भारत पर कब्जा कर लिया तो यह बेहद घातक होगा, क्योंकि चीन की गुलामी से भारत को निकलने में 2500 साल से भी ज्यादा लग सकते हैं। दोस्तों, चेलानी ने जापानी अखबार निक्केई में लिखे अपने लेख में कहा, अगर ताइवान पर चीन का कब्जा होता है तो बीजिंग का अगला लक्ष्य भारत का अरुणाचल प्रदेश राज्य हो सकता है। अरुणाचल प्रदेश राज्य ताइवान से 3 गुना बड़ा है। चीन ने अपने नक्शे में पहले ही दिखाया है कि अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है, इसलिए ताइवान की सुरक्षा भारतीय सुरक्षा के लिए बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि 28 महीने बीत जाने के बाद भी चीन का लद्दाख में जमीन पर कब्जा करने का अभियान जारी है। वहीं अमेरिका की चर्चित पत्रिका फॉरेन पॉलिसी ने अपने एक लेख इंडियाज ताइवान मूवमेंट में कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में हालात बहुत बदल गए हैं और अब समय आ गया है कि भारत ताइवान के साथ अपने राजनीतिक संबंधों को मजबूत करे। पत्रिका ने कहा, जनता के उत्साह और सेमीकंडक्टर से द्विपक्षीय रिश्ते नहीं बनते। भारत ने ताइवान के साथ रिश्ते को बहुत सतर्कता के साथ बनाया है और उसे पता है कि वह चीन की लक्ष्मण रेखा का परीक्षण कर रहा है। चीन अगर सफलतापूर्वक ताइवान की नाकेबंदी करता है या हमला करता है तो यह सेमीकंडक्टर की सप्लाई को प्रभावित करेगा। दोस्तों, ताइवान अकेले दुनिया को 65% से ज़्यादा सेमीकंडक्टर सप्लाई करता है और चीन इसलिए भी ताइवान पर कब्जा करने को लेकर उतावला हो रहा है। फॉरेन पॉलिसी ने कहा कि चीन के इस कदम से भारत के दोस्तों जापान और अमेरिका को अपमानित होना पड़ सकता है और इससे पश्चिमी प्रशांत महासागर में चीन का दबदबा बढ़ जाएगा। यह स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के विचार के लिए घातक साबित हो सकता है। पत्रिका ने कहा कि भारत को ताइवान के प्रति अपनी नीतियों में तुरंत 2 बदलाव करने की जरूरत है। पहला, भारत को तत्काल G7 देशों की ताइवान को अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी निकायों में पर्यवेक्षक का दर्जा दिए जाने की कोशिशों को अपना समर्थन देना चाहिए। दूसरा, भारत को ताइवान के साथ सामान्य राजनीतिक संपर्क फिर से बहाल करना चाहिए। दोस्तों, सीमा पर चीन की गुस्ताखियों के बाद भारत ने चीन की वन चाइना पॉलिसी पर अपना रुख बदल लिया है। ताइवान संकट पर भारत ने बहुत नपी तुली प्रतिक्रिया दी है। भारत ने यथास्थिति को बदलने के लिए किसी एक तरफा प्रयास से बचने का अनुरोध किया है। यही नहीं, भारत ने चीन की मांग के बाद भी एक चीन नीति के समर्थन में साल 2010 के बाद अब तक कोई बयान नहीं दिया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह भारत की ओर से चीन के कदमों की एक तरह से आलोचना है। चीन के दबाव के बाद दुनिया के दर्जनों देशों ने एक चीन नीति को दोहराया है। इसमें भारत के सभी पड़ोसी देश शामिल हैं। दरअसल चीन ने अपनी एक चीन नीति में भारत के अरुणाचल प्रदेश को भी शामिल किया है, जिसका भारत कड़ा विरोध करता है। यही वजह है कि अब खुलकर एक चीन नीति का समर्थन नहीं करता है। भारत के इस रूख के बाद चीन के राजदूत ने मांग की है कि भारत एक चीन नीति को दिए अपने समर्थन को फिर से दोहराए, लेकिन अब भारत ऐसा नहीं करने वाला, क्योंकि वो चीन की हर साजिश को जवाब देने की रणनीति पर काम कर रहा है। दोस्तों, ये सच है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा चीन को जवाब देने के लिए मजबूत कदम उठाए जा रहे हैं। देश के भीतर खतरनाक हथियार बनाए जा रहे हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। देश की इकोनॉमी को लेकर सेना को और अपडेट करने की जरूरत है, जिससे चीन के मंसूबों को नाकाम किया जा सके। इसके अलावा तिब्बत को लेकर भी कोई बड़ा कदम उठाया जाना जरूरी है। दोस्तों, तिब्बत का सरदर्द तब देश के हमारे ही नेतृत्व की नीति से पैदा हुआ, नहीं तो चीन हमारी सीमा तक पहुंच ही नहीं सकता था। दोस्तों, इस मामले में आप अपना विचार हमें जरूर बताएं।